श्रीमद् भगवद गीता जीवन की परम प्रेरणा है। एक शाश्वत मार्गदर्शक जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारा साथ देता आया है। इसका पहला अध्याय मात्र बाहरी युद्ध को नहीं दर्शाता, बल्कि यह तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होने वाले आंतरिक युद्ध की एक प्रेरक कथा है। यहां अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं, वही हर एक साधक, हर एक जीवन जीने वाला व्यक्ति है जो धर्म और अधर्म, सुख और संतोष, साहस और भ्रम की भूमि पर खड़ा है। जीवन कोई आसान मार्ग नहीं है। यहां असमंजस, शंकाएं, असंतुलन और दर्द अनिवार्य रूप से आते ही हैं। परंतु गीता हमें सिखाती है कि हम निराश होने या पलायन रखने की जगह भीतर की शक्ति, ज्ञान और विश्वास से जीवन रूपी युद्ध का सामना कर सकें। इसका प्रत्येक श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि मुश्किलें आएंगी और वे साधना की सीढ़ियां बन सकती हैं। असंतुलन आंतरिक एकात्मता तक पहुंचने का साधन बन सकता है और असमंजस ही जीवन की गहराई तक पहुंचने का मार्ग खोलता है। अब हम पहले अध्याय की शिक्षाओं की गहन यात्रा पर निकलते हैं, ताकि जीवन अधिक अर्थपूर्ण, अधिक सजग, अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण बनाया जा सके। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि धर्म और संबंधों का द्वंद्व असली परीक्षा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय होता है अपने ही संबंधों से टकराव का, क्योंकि संबंध हमारे जीवन के मूल आधार होते हैं और उनका टूटना हमें मानसिक अस्थिरता में डाल देता है। अर्जुन का भय केवल युद्ध की भयानकता का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि जब अपने ही प्रियजन सामने खड़े हों तो कर्तव्य और प्रेम के बीच कैसे सामंजस्य बैठाया जाए। यह द्वंद्व जीवन के प्रत्येक साधक के सामने आता है जब धर्म और मोह के रास्ते टकराते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि सच्चे संबंध वे होते हैं जो सत्य और धर्म के साथ टिके रहें, न कि केवल भावनाओं पर आधारित हों। जब जीवन की चुनौती आए तब हमें मौन या मोह के बजाय अपने भीतर की आवाज़ सुननी होगी, जो हमें सही मार्ग दिखाएगी। यही आंतरिक स्वर, वही आत्मा का ज्ञान हमें हमारे कर्म के पथ पर अग्रसर करता है और हमारे लिए गीता की तरह मार्गदर्शक बन जाता है। पहले अध्याय में अर्जुन के मन में दोहरी लड़ाई थी। एक ओर तो वह अपने कर्तव्य को निभाना चाहता था, दूसरी ओर मोह और संदेह उसे रोके रहे थे। यह द्वैत मनुष्य के जीवन में अक्सर उत्पन्न होता है जब वह निर्णय लेने में असमर्थ होता है। गीता हमें सिखाती है कि मन की इस द्वैतता को, द्वंद्व को समझना और उसको हटाना ही आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। जब मन एकाग्र होता है तभी सत्य की अनुभूति संभव होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण का मौन भी एक संकेत है कि हर शंका और द्वैत के उत्तर भीतर की शांति में निहित हैं। बाहरी उलझनों से अधिक खतरनाक हमारे भीतर के द्वैत और भ्रम होते हैं, जिन्हें केवल स्व समाधान और आत्म अवलोकन से दूर किया जा सकता है। और यहां अर्जुन का विषाद केवल एक मानसिक संकट नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। जब मनुष्य अपने सबसे पास के लोगों के प्रति मोह में फंस जाता है, तब उसका दुख और भी गहरा होता है। यह दुख और मोह उसकी साधना का प्रारंभ है, क्योंकि इसी से उसे अपने अहम और अपने संबंधों को समझने
और संबंधों के प्रति जो मोह है उसको समझने और त्यागने का अवसर मिलता है। गीता की शिक्षा है कि दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपनी पीड़ा को स्वीकार कर उसे समझते हैं, तभी हम उसे पार कर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए विषाद को अंततः एक शिक्षक के रूप में देखना चाहिए, जो हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। कर्तव्य की शक्ति और उसकी प्राथमिकता, इसे हमें समझना होगा पहले अध्याय के माध्यम से। अर्जुन के मन में उलझन थी कि क्या वह अपने कर्तव्य का पालन करे या मोह में फंस जाए। गीता यह स्पष्ट करती है कि कर्तव्य की शक्ति सर्वोपरि होती है और उसे मोह भावनाओं से ऊपर रखा जाना चाहिए। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन निर्भय होकर करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कर्तव्य निभाना ही आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का साधन है। अर्जुन का यह संकोच हम सभी के लिए एक उदाहरण है कि कैसे मनुष्य अपने मोह के कारण सच्चे कर्म से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि कर्म से मुक्ति कर्म करते हुए ही संभव है और यही कर्म योग की मूल भावना है। पहले अध्याय में हमें सीखना होगा कि मन का संकट और उसकी स्थिरता की आवश्यकता है। अर्जुन का मन अस्थिर था, वो उलझन में था कि क्या युद्ध करना सही होगा या नहीं होगा। मन की यह अस्थिरता जीवन में प्रत्येक समय ही तो आती है, जब हम कठिन निर्णयों के सामने खड़े होते हैं। गीता सिखाती है कि मन को स्थिर करना और एकाग्र करना सबसे आवश्यक कदम होता है, क्योंकि बिना मन की स्थिरता के कोई भी निर्णय, कोई भी साधना, कोई भी कर्म सटीक नहीं हो सकता। जब मन अपने स्वभाव की चंचलता से मुक्त हो जाता है, तब वह शुद्ध बुद्धि के साथ काम करता है। श्री कृष्ण का मौन इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी बाहरी सलाह से अधिक आवश्यक होता है भीतर की शांति को पाना। मन को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान की आवश्यकता होती है, तभी वह कर्म पथ पर सही दिशा दिखा सकता है। पहले अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हमारे मन में जो विरोधी भावनाओं का द्वंद्व होता है, उनको हम कैसे समझें, उसको हम कैसे स्पष्ट करें और समाधान कैसे पाएं। अर्जुन के मन में एक और कर्तव्य का भाव था, दूसरी ओर मोह और करुणा ने उसे घेर लिया। यह द्वंद्व हमारे मन की स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि मन में हमेशा विरोधाभासी भाव होते रहते हैं। गीता हमें यह समझाती है कि इन भावों को दबाने के बजाय उन्हें समझकर संतुलित करना चाहिए। जब हम भावों को समझकर उन्हें अपने विवेक की कसौटी पर कसते हैं, तब मन स्थिर होता है। द्वंद्व के इस संघर्ष को स्वीकार करना और उसके समाधान की दिशा में चलना ही आध्यात्मिक विकास की नींव है। अंततः मन का स्थिर होना और सही विवेक के साथ कर्म करना सफलता का मूल मंत्र है। और निर्णय के समय में मन में संकोच आना सामान्य बात है। अर्जुन का युद्ध शुरू होने से पहले संकोच, असमंजस और विषाद, ये सब सामान्य मानवीय भावनाएं हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो मन स्वाभाविक रूप से घबराता है। इसे कमजोर समझना गलत होगा। वास्तविक साहस वह है जो इन संकोचों को समझकर फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। गीता हमें यही सिखाती है कि संकोच को छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
मन की अस्थिरता को स्वीकार कर उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यही कारण है कि गुरु का मार्गदर्शन और ध्यान आवश्यक होता है। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद एक प्रकार का अहंकार का पतन था, जहां उसने अपनी सीमाएं समझी और स्वयं से प्रश्न किए। जब व्यक्ति अपने अहम को पहचानता है तो उसके भीतर आत्म अवलोकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह गिरावट नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का पहला कदम है। गीता इस प्रक्रिया को अत्यंत आवश्यक मानती है, क्योंकि अहंकार का भंजन ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जब अहंकार टूटता है तब मनुष्य की दृष्टि व्यापक होती है और वह अपने कर्मों को बिना संदेह के कर पाता है। यह आत्मचिंतन और स्वीकार्यता ही सत्य की ओर पहला कदम है। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं हैं, वे केवल अर्जुन को सुनते हैं। अध्याय में श्री कृष्ण का मौन अर्जुन की स्थिति को समझने का प्रतीक है। मौन केवल चुप रहने की स्थिति नहीं है, बल्कि वह गहरी चेतना है जहां विचार शांत होते हैं। जब मन अस्थिर हो और संदेह घेर ले, तब मौन एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। मौन में ही मन की हलचल शांत होती है और भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह भी दिखाता है कि कभी कभी उत्तर बाहर खोजने से बेहतर होता है कि हम भीतर जाकर अपनी आत्मा से संवाद करें। मौन और शांति से ही सच्चा ज्ञान प्रकट हो सकता है, जो हर द्वंद्व को समाप्त कर सकता है। इस अध्याय में अर्जुन का मन कर्म और मोह के बीच उलझा हुआ था, क्योंकि मोह ने उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर दिया था। गीता सिखाती है कि कर्म करते हुए भी हमें मोह से मुक्त रहना चाहिए, तभी हमारा कर्म फलहीन और पवित्र होता है। कर्मयोग का मूल यही है कि हम बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करें। जब मन कर्म में लीन हो जाता है और मोह पीछे हट जाता है, तो कर्म साधना बन जाता है। इससे जीवन में शांति और स्थिरता आती है और अंततः मुक्ति का मार्ग खुलता है। यह संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। इस अध्याय में अर्जुन की स्थिति एक बात और बताती है कि मनुष्य के भीतर एक शक्ति छिपी होती है, जो संकट के समय जागृत होती है। जब भी हम भय और विषाद में फंसे होते हैं, तब भीतर की यह शक्ति हमें संभालती है। गीता का संदेश है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसका सहारा लेना चाहिए, जो मन को स्थिर करती है। यह शक्ति विवेक और साहस की होती है, जो हमें कर्तव्य के पथ पर अडिग बनाती है। अपने भीतर के इस तेज को जगाकर ही हम जीवन के कठिनतम क्षणों को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में अर्जुन के मन की स्थिरता यह दिखाती है कि मन को स्थिर रखना कितना कठिन होता है, लेकिन संभव तो है। मन को स्थिर करना ध्यान, स्वाध्याय और भक्ति भाव के माध्यम से संभव है। जब मन स्थिर होता है तो हम कर्म को बिना उलझन के कर पाते हैं। यह विजय बाहरी युद्धों से भी बड़ी होती है, क्योंकि आत्मा की आंतरिक शक्ति को दर्शाती है। अस्थिरता को पार कर स्थिरता प्राप्त करना आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य उद्देश्य है। अध्याय में अर्जुन के मन में जो संदेह था, वह मनुष्य के भीतर भी सामान्य होता ही है। जब वह किसी बड़े निर्णय के सामने होता है, संदेह को एक बाधा माना है जिसे हटाना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हम ज्ञान और विवेक के प्रकाश में अपने मन को रखें। गुरु का सानिध्य, आत्मावलोकन और सत्संग
संदेह दूर करने में सहायक होते हैं। संदेह से मुक्ति पाने पर मन स्वतंत्र और स्पष्ट होता है, जिससे सही कर्म करने की क्षमता बढ़ती है हमारी। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के संवाद से एक बात और स्पष्ट होती है कि जीवन का असली धर्म है कर्म करना, चाहे परिणाम जैसा भी हो। कर्म से भागना या उसे टालना आत्मा की जड़ता और मोह का परिणाम है। और कर्म करना भी कौन से कर्म करना? जो सत्य, न्याय और धर्म पर टिके हों। वास्तविक धर्म कर्म की अनुष्ठानशीलता और समर्पण में है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारे कर्म हमें बांधने की बजाय मुक्त करते हैं। यह धर्म हमें जीवन की अनिश्चितताओं से ऊपर उठने और स्थिरता पाने की क्षमता देता है। इस अध्याय में अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर गहरा भय था, जो सामान्य मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। गीता हमें बताती है कि भय पर विजय पाना ही आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। भय हमें हमारी सीमाओं में बांधता है और कर्म से विमुख कर देता है। लेकिन जब हम अपने अंदर छिपी निर्भीकता को जागृत करते हैं, तब भय स्वयं अपने आप क्षीण होने लगता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, आत्मविश्लेषण और गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। भय से ऊपर उठकर ही मनुष्य सच्चे धर्म और कर्म पथ पर स्थिर हो पाता है। पहले अध्याय में अर्जुन के मन में बहुत सी उलझनें थी। अर्जुन की उलझनें हमें सिखाती हैं कि जब मन द्वंद्व में हो तब स्पष्ट निर्णय लेना कठिन होता है। गीता में कहा है कि जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और बुद्धि को स्थिर करते हैं, तब निर्णय स्पष्ट और सही हो पाते हैं। मन की अशांति और भ्रम दूर होकर ही हम अपने जीवन का सही मार्ग चुन सकते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मचिंतन और ध्यान आवश्यक है। निर्णय की स्पष्टता मन की शांति का पहला संकेत है, जिससे हम अपने कर्तव्य का सही निर्वाह कर सकते हैं। अर्जुन के विषाद का अनुभव हमें यह सिखाता है कि दुख और कष्ट आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारी मान्यताओं, हमारी जड़ताओं और भ्रमों को तोड़ते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। बिना दुख के मनुष्य सच्चे अर्थ में अपने आप को पहचान नहीं पाता। गीता के अनुसार दुख को स्वीकार करना और उससे सीखना ही वास्तविक साधना है। जब हम दुख को पार करते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की गहराई को समझ पाते हैं और आत्मा के प्रकाश में डूब पाते हैं। अर्जुन के मन में संदेह था कि क्या वह अपने कर्तव्य का पालन करे या ना करे। गीता यह स्पष्ट करती है कि कर्तव्य का पालन समर्पण और श्रद्धा से करना चाहिए। समर्पण के बिना कर्म अधूरा रहता है। जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब कर्म का बोझ समाप्त हो जाता है और मन शांत हो जाता है। समर्पण की यह शक्ति हमें कर्म में लगे रहना सिखाती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही सच्चा भक्ति भाव है जो कर्म योग को सिद्ध करता है। इस अध्याय में अर्जुन का जो सबसे बड़ा युद्ध था, वो बाहरी युद्ध नहीं था, वो युद्ध आंतरिक था। मन की उलझन, भय, मोह और संघर्ष करूं, लड़ाई करूं या नहीं। गीता हमें यही स्पष्ट करती है कि सबसे बड़ा युद्ध यही आंतरिक संघर्ष होता है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक साधक का। जब हम अपने मन के विकारों पर विजय पाते हैं, तभी हम बाहरी संघर्षों में सफल होते हैं। आंतरिक विजय से ही मनुष्य स्थिर और अडिग बनता है। यह विजय हमें मुक्त करती है और आध्यात्मिक प्रगति की राह खोलती है। आंतरिक संघर्षों को समझना
और उन्हें जीतना ही असली जीवन का उद्देश्य है। पहले अध्याय में अर्जुन के मन में निर्णय की अस्थिरता थी, लेकिन गीता सिखाती है कि एक बार जब मन ने सही मार्ग चुना हो तो उसमें दृढ़ता और विश्वास आवश्यक है। निर्णय की स्थिरता से ही कर्म प्रभावी बनते हैं। यदि हम बार बार निर्णय बदलेंगे तो मन विचलित रहेगा और कार्य में बाधा आएगी। स्थिरता और विश्वास से ही हम अपने कर्तव्य के पथ पर निर्भय होकर चल सकते हैं। गीता यह भी बताती है कि विश्वास का स्रोत ज्ञान और आत्मचिंतन है, जो मन को संकोच से मुक्त करता है। अर्जुन की स्थिति यह भी दर्शाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका संकल्प है। जब संकल्प मजबूत होता है तब कोई परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। गीता में संकल्प को कर्मयोग का आधार माना गया है। संकल्प के बिना कर्म अधूरे रह जाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करने के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। यह शक्ति हमारे अंदर की अनंत ऊर्जा को जागृत करती है और हमें सच्चे धर्म पथ पर अग्रसर करती है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की व्यवहारिक शिक्षाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है इससे आपको लाभ मिलेगा। शेष अगले अंक में।